नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल स्पीच पार्ट 1 में कल मैं बता रही थी कि किस तरह से ड्राइवर जो है रुक गया बस को लेकर के और यात्री जो है चिल्लाने लगे कि जल्दी से बस लेकर के आगे बढ़ो, लेकिन ड्राइवर किसी की नहीं सुना और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। बस का लाइट भी ऑफ कर दिया और सभी यात्रियों से कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें। 4-5 घंटे के बाद उधर से एक बस वाला आया, फिर ट्रक वाला आया। वह ड्राइवर से पूछा कि क्या कारण था कि 5 घंटे तक उधर से जो है कोई बस नहीं आ रही थी। ड्राइवर ने बताया कि उधर जो है बस में डकैती हो रही थी, नक्सलवादी सब तंग किए थे, यहाँ तक कि महिलाओं को भी तंग किए थे। तो इस तरह से हम लोग जहाँ थे वहीं पर बस लेकर के रुक गए थे। तो इस तरह से ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों की जान भी बच गई, उनका सामान भी बच गया। तो कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको सबसे पहले हमको जल्दी से सोचना है और निर्णय ले लेना है। उसके लिए अगर हम टाइम देंगे तो हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई मान लीजिए कि हॉस्टल में कोई स्टूडेंट है, उसकी तबीयत ख़राब है और पेरेंट्स को पहुंचने में लेट हो जाता है, तो हो सकता है उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है या वह जो है इस दुनिया से जा भी सकता है। तो इसलिए समय से निर्णय लें और समय से वहां तक पहुंच जाए ताकि किसी की जान भी बच जाए। चौथी नंबर बात ये है कि जो समस्या आई वो तुरंत वाली, तो तुरंत तो हम निर्णय ले लिए, लेकिन कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा भी होता है हमारे लाइफ में कि उसमें हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, सोचना विचारना पड़ता है और तब जा कर के निर्णय लेना पड़ता है। तो दोनों ही परिस्थिति में समस्या के ऊपर है, प्रॉब्लम्स के ऊपर है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं। अगर हमको तुरंत निर्णय लेने वाली कोई बात है तो तुरंत निर्णय लेना है, और कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए तो उसके लिए हम टाइम ले करके और खूब सोच विचार करके तब निर्णय लेंगे। ये दोनों ही परिस्थिति में लागू होती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल युवा वर्ग जो हैं, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग जो कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के इतना प्रयत्नशील हैं, हर आदमी चाह रहा है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और अगर लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो न जाने क्यों वो हारने लग रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं और वैसी परिस्थिति में कुछ गलत कदम भी उठा ले रहे हैं। तो मेरा उनसे नम्र निवेदन यही है कि आप जो है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका पैसा लगा हो, समय लगा हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है परेशान ना हो और कोई गलत कदम ना उठाएं। जैसा कि जयपुर शहर को सुसाइड शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो है गलत कदम उठा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे रास्ते जो है भगवान बंद नहीं करते हैं। एक न एक रास्ता जो है हमेशा खुला रहता है और उस रास्ते पर आप जा सकते हैं। कभी भी ऐसा लाइफ में नहीं होता है कि आपके रास्ते सारे बंद हो गए हों और आप जो है निराश होकर के बैठ गए हों। तो कभी भी लाइफ में परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हताश निराश नहीं होना है। युवा वर्ग से मेरा यही कहना है, क्योंकि युवा वर्ग ही हमारे देश के भविष्य हैं, रक्षक हैं, क्योंकि वृद्ध लोगों से उतना काम होगा नहीं और जो बच्चे हैं वो तो अभी बच्चे हैं। इसलिए युवा वर्ग से ही परिवार का भी आशा रहता है, समाज का भी आशा रहता है और देश का भी आशा रहता है। तो इसलिए युवा वर्ग, आपको अगर लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है हताश निराश न हो और आगे के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।